नमस्कार, मैं तान्या सिंह स्वागत करती हूँ आपका विप्स रिदम के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में। यहाँ आपको मिलता है एक सप्ताह की सुर्खियों का सार। और अब पेश है इस हफ्ते की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद शुक्रवार से मतदान होगा शुरू। देश भर में धूमधाम से मनाई गई दीपावली। अयोध्या में सरयू नदी तट पर 22 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर बना विश्व रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 7,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। भारत ने नौसेना अफसरों को बचाने की कोशिश की तेज। कतर ने पिछले साल किया था गिरफ्तार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर के पास पहुंचा। आरबीआई ने वृद्धि की दी जानकारी। न्यूजीलैंड पर 70 रन की जीत के साथ भारत ने आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। 19 नवंबर को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा सामना। और अब सभी खबरें विस्तार में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण और छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार से शुरू होगा। मध्य प्रदेश में 4 सप्ताह के अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 रैलियों में भाग लिया। साथ ही हर पार्टी के प्रमुख राजनेताओं ने मतदाताओं का दिल जीतने के प्रयास में बैठकें, रोड शो और रैलियां की। मतदान सामग्री के साथ आयोग के मतदान दल अपने अपने क्षेत्रों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में 64,000 से अधिक मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच के नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। दीपावली का पर्व भारत सहित दुनिया के कई देशों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अमृतसर की प्रसिद्ध दीपावली भी पूर्ण धार्मिक श्रद्धा और आपसी भाईचारे के साथ मनाई गई। वहीं रामनगरी अयोध्या ने 7वीं बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। राम की पौड़ी पर एक साथ 22.23 लाख दीपों के आलोकित होने के बाद नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। ड्रोन से गणना के बाद गिनीज बुक की टीम ने इस वैश्विक उपलब्धि की घोषणा की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ 52 देशों के राजदूत इस अविस्मरणीय क्षण के भागीदार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख सरकारी योजनाओं पर अमल सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की और 7,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। झारखंड से एक रिपोर्ट। भारत संकल्प यात्रा सभी गांवों में पहुंचेगी और सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए मूल्य की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किश्त जारी की। इस राशि को 3 समान किश्तों में देश भर के किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। अब तक देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2 करोड़ 61 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। झारखंड से चिराग गुप्ता, विप्स रिदम। कतर की एक अदालत से भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार ने वहां की एक दूसरी अदालत में मामला दायर किया है। साथ ही सरकार का कतर के साथ कूटनीतिक स्तर पर संवाद जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि वह कतर के अधिकारियों के संपर्क में है। जजमेंट कॉन्फिडेंशियल है और सिर्फ लीगल टीम के साथ शेयर किया गया है। में उनका अपील फाइल हो गया है और हम भी कतरी अथॉरिटीज के साथ इस मामले में संपर्क बनाए हुए हैं। कतर ने 8 भारतीयों पर इजरायल के लिए जासूसी करने संबंधी कुछ रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। हालांकि इन अधिकारियों के परिजनों ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। इस बीच
आरबीआई के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3 नवंबर को 4.7 अरब डॉलर से बढ़कर 590.78 अरब डॉलर के 7 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा में 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। आंकड़ों के मुताबिक देश का स्वर्ण भंडार 20 करोड़ डॉलर से बढ़कर 46.12 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आईएमएफ में भारत का आरक्षित भंडार 1.6 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 4.79 अरब डॉलर हो गया। अब क्रिकेट आईसीसी अपडेट। आईसीसी क्रिकेट पुरुष विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया। 398 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में 327 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 397 रन बनाए। विराट कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक जड़ा। विराट ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल में आमना सामना होगा। यह थी इस सप्ताह की बड़ी खबरें। ऐसी ही साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के लिए विप्स रिदम से जुड़े रहें। धन्यवाद।